अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आज हमने अपना एक नया सफ़र स्टार्ट किया है। यहाँ से हम हज़रों से पंजपीर जाएंगे, पंजपीर रॉक्स। तो इंशाल्लाह जो है साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में इंशाल्लाह। अभी जो है सुबह के 6 बज चुके, सुबह के 6 बजे का टाइम है। अभी हमने अपने टाइगर में पेट्रोल फुल करवा लिया यहाँ हज़रों पेट्रोल पंप से। तो निकलते हैं इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी तो व्यूअर्स, अभी हम पंजपीर के बहुत करीब हैं। ये सामने रॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, इंशाल्लाह हमें वहाँ जाना है। तो अभी सुबह 6 बजे से हम निकले हुए थे। अभी तकरीबन टाइम जो बच गया है तकरीबन 9:45 हुए हैं। तो इंशाल्लाह अभी भी जो है आधे घंटे का रास्ता बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है हल्का फुल्का सा, और फिर जो है हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पर, हल्की फुल्की ठंड है और सब्जा ही सब्जा जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है आज यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी रोड ख़राब है। यहाँ पे तकरीबन 7-8 किलोमीटर से ही जब आप होटल रोड से नीचे उतरते हैं पंजपीर की तरफ, तो 7-8 किलोमीटर के बाद ऑफ रोड शुरू हो जाता है और उसके बाद काफ़ी जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड। और लेकिन ये है कि बाइक इजीली आ जाती है, बाइक आ रही है, बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं, छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, इजीली आ जाती हैं। कोई इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है रोड, लेकिन जो है हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इधर बाइक जो है यहाँ रास्ते में जाते हुए 2 वाटरफॉल आती हैं। एक आती है नूराबाद वाटरफॉल है, वो बिल्कुल इसी रोड के साथ होगी, और एक थोड़ी सी
कुइयां वाटरफॉल है कि कुइयां वाटरफॉल है, अभी कुछ इस तरह का नाम है उसका। वो भी जो है अगर आप पंजपीर आए तो रास्ते में ही आती है। इंशाल्लाह आज उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं रास्ते में कहाँ पे हमें वो मिलेंगी। सामने देखे पहाड़ों की खूबसूरती, अल्लाह ताला की एक कुदरत जो कि बहुत ही खूबसूरत लेवल में हमें नजर आ रही है। सुनसान रोड है बिल्कुल, जैसा मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अब शहर का पानी इंतहाई गहरा है, खतरनाक है। हिफाजती तदबीर और लाइफ जैकेट के बगैर पानी में उतरना सख्त मना है। शायद ये जो रास्ता है ये कुइयां वाटरफॉल को जा रहा है मेरे ख्याल में। यहाँ से हम कुछ स्नैक्स ले लेते हैं, शायद इससे आके हमें कुछ न मिले। यहाँ से ऊपर टॉप जो है पंजपीर का वो 5.5 किलोमीटर अभी बाकी रहता है, तो इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में वो इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट। इस्लामाबाद से तकरीबन पंजपीर का जो रास्ता है वो 2 घंटे की मुसाफत पे है, तो 1 डे टूर बंदा आराम से कर सकता है यहाँ पे। एक दिन में घूमने फिरने के लिए माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। मैं तकरीबन सुबह 6:15 बजे निकला था और तकरीबन अभी जो टाइम बच गया है यहाँ पे 10:15 हो गए। जिस तरह आप नारायण साइड पे, गिलगित, स्कर्दू साइड पे जाएं तो हर तरफ आपको ग्रीनरी नजर आती है, इस तरह जगह जगह पे बड़े हुए पत्थर आपको नजर आएंगे, लेकिन इनकी भी एक अपनी खूबसूरती है। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर जो जो चीज़ें बनाई हैं उन सबका अपना कुछ न कुछ मकसद है, कुछ न कुछ इंसानों के फ़ायदे के लिए बनी हुई है। तो ये भी जो है अल्लाह ताला की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। फोर 4.5 किलोमीटर रिमेन रह गया। तो यहाँ पर अगर आप खुद दिखाऊं मैं 1 मिनट के लिए, तो देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make
फाइनली हम लोग 4 घंटे की राइड के बाद हज़रों से पंजपीर टॉप पे यहाँ पे पहुँचे हैं। और आपको क्या बताऊँ कि क्या वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारा मौसम है। और ये जो है रॉक एरिया जो है ये पंजपीर इसलिए फेमस है कि यहाँ पे 5 पीर आए थे, कुछ 5 बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला के कुछ नेक वली होंगे, वो आए थे। उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था, उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की थी, जिसकी वजह से ये जो है नाम उनके नाम से यहाँ पे फेमस हो गया है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये आपको पीछे जो एरिया नज़र आ रहा होगा देखें। अच्छा, तो ये देखें सामने जो पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है, ये अपना आज़ाद कश्मीर और मरी का पहाड़ है। ये जो यहाँ से आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये मरी के एरिया में आ जाते हैं। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये सारा जो है अपना बादलों में थोड़ा छुपा हुआ जो पहाड़ है, ये आपको जो है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का जो है सिलसिला शुरू हो जाता है यहाँ से। और ये हमारा पंजपीर का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक और बाइकर भी हैं, भाई गुजरात से आए हुए हैं, इरफान भाई, तो माशाल्लाह उनसे भी गपशप लगी, बहुत अच्छा लगा। तो देखें, निकलिए, घूमिए फिरिए, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए। जिस तरह ग्रीनरी देखें, सरसब्ज़ अल्लाह ताला की एक खूबसूरती ज़ाहिर करते हैं कायनात के अंदर, उसी तरह ये पहाड़ जो हैं ये भी किसी से कम नहीं हैं, जो अल्लाह ताला की खूबसूरती और अल्लाह ताला की कुदरत को जो है वो चीख चीख के बयान कर रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला की कुदरत मौजूद है, अल्लाह ताला का वजूद जो है वो मौजूद है। तो साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है नूराबाद लेक भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंचे हैं यहाँ पे जी। आप पीछे देख रहे होंगे, ये नूराबाद लेक है, या इसको इजाज़ लेक कहते हैं। ये अपना अगर पंजपीर से नीचे उतरें आप तो तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पे है ये। और बाइक पार्क करके आप 5 मिनट लगते हैं, नीचे ट्रैक करके आएंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। चले आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है इसका भी। लेकिन अगर आप पंजपीर आएँ और यहाँ ना आएँ तो फिर ज़्यादती है पंजपीर के साथ। दिखाते हैं आपको जी। तो ये एक खूबसूरत व्यू है यहाँ से नूराबाद वाटरफॉल का। अगर आप कभी गर्मियों में यहाँ पे आएँ तो नीचे पानी को देख के बहुत दिल करता है नहाने का, लेकिन इसकी डिप्थ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आपने जो है सेफ्टी, विदाउट सेफ्टी यहाँ पे नहीं नहाना। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा भी है। ये फिशेस भी हैं इसमें जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप इंजॉय करेंगे। अभी मैं यहाँ से वापसी करने लगा हूँ। मेरा जो टोटल टाइम लगा है, सुबह 6 बजे घर से निकला था तकरीबन, अभी यहाँ पे 1 बज रहे हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ 1 डे टूर करें तो बहुत प्यारी जगह है। आप पंजपीर जाएँ, वापसी पे यहाँ पे आएँ, और वापसी पे जिसका जो ट्रैक है वो एंजॉय करते हैं आप। तो काफ़ी मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। हमारे साथ जो हमारे भाई थे, एक इरफान भाई थे, उन्होंने भी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा उनसे गपशप लगा के हमें। तो इंशाल्लाह जो है अभी मैं वापसी निकलने लगा हूँ। तो आपकी मुलाकात कराते हैं छोटी सी एक अपने इरफान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सडनली मेरी इनसे मुलाकात हो गई, यहाँ पे आए तो मैं भी सोच रहा था यार कोई बंदा मिला है कोई गपशप लगाने के लिए, तो देखा ये भी उधर अकेले ही खड़े थे। तो अल्लाह ताला ने खुश रखे। तो दोस्तों देखें, इनकी माशाल्लाह 22-23 साल इनकी एज है। तो ये निकलते हैं यहाँ से घूमने फिरने के लिए, अल्लाह की जो खूबसूरत मकामात हैं उन्हें देखने के लिए। तो आप भी वक्त निकालें अपनी ज़िंदगी में, जो है अल्लाह ताला के खूबसूरत मकामात देखिए। मेरी एज तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मैं अभी इरफान भाई के साथ हंस रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें, ये बहुत ही आपके लिए बहुत एहसास की बात है कि जो छोटी सी उम्र में, यानी 22-23 साल की एज में निकले हुए हैं माशाल्लाह। कितने दिन हो गए इरफान भाई? मुझे आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। और गुजरावाला से ना? मैं गुजरावाला से बिलोंग करते हैं और अकेले निकले हुए हैं। कैंपिंग करता हूँ मैं, सोलो
टूर है मेरा जो देख लें जी, देख लें। बिल्कुल। तो जो दोस्त घर में बैठे हुए हैं, मेरे भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो नहीं निकलते, तो उन्हें चाहिए कि वो घर से निकलें। कोई बात नहीं है, शादी है, बच्चे हैं, उन्हें घर में छोड़े थोड़ी देर के लिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों को पता है कि अगर व्लॉग पसंद आया तो क्या करना है, यारों दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, खासकर जो आपके बाइकर दोस्त हैं जो घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।